हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल नीट बायोलॉजी। अभी मैंने एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करा ली है। अभी कुछ चैप्टर्स बाकी हैं जो मैं जल्द ही कंप्लीट करा दूंगी। तो अब से मैं आज से नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, तो बी विथ मी, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो ये सारे प्रीवियस ईयर ही हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एवरी डे आई टीच यू 10 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। वायरस यूनिलप इज़ नोन एज अ, तो जो वायरस है, वायरस किससे बना होता है? वायरस में आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए का होता है या डीएनए होता है, और उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। उसकी जो इन्वेलप होती है वो किससे बनी होती है? एक प्रोटीनस कवरिंग होती है, दैट इज़ कैप्सिड। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है, मतलब कैप्सिड ही इसका करेक्ट आंसर है। ये बाकी ये न्यूक्लियो प्रोटीन का तो ये बना होता है, न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन का वायरस बना होता है एक्चुअली। सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक पीएच हैबिटेट बिलोंग टू द टू ग्रुप्स। तो जो हाइपरथर्मोफिलिक मतलब बहुत टेम्परेचर को वो सहले हैबिटेट में भी रहते हैं, और हाईली एसिडिक हैबिटेट में जो ग्रो करते हैं। तो ये कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं? उसके एग्जांपल्स बेस्ट रहते हैं आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, इनमें इनके जो वॉल्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इन्फेक्शियस प्रोटीन प्रेजेंट इन इन्फेक्शियस प्रोटीन किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है प्रियॉन्स में। प्रियॉन्स किसे बना होता है? इनफोल्डेड ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसमें इसकी वजह से डिजीज क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग्स। तो कौन सा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हो जो तो जिनमें इंडिपेंडेंटली वो प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो हमने देखा था ब्रायोफाइटा में क्या, और फिर इसके बाद टेडोफाइटा में भी सेम देखा, वो इंडिपेंडेंट थे, फ्री लिविंग थे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आएगा जो होगा वो स्फैग्नम। तो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग, एक इसमें देखने को मिलेगा हमें, ये स्फैग्नम में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन। तो सिंगल सेल यूकैरियोट्स किसको कहते हैं? मतलब सिंगल एक ही सेल का बना हो और वो यूकैरियोटिक हो, वो सिर्फ एक ही किंगडम में आता है, दैट इज प्रोटिस्टा। ठीक है, मोनेरा में भी सिंगल सेल्स होते हैं लेकिन वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। और ये फंजाई तो हमें पता है ये यूकैरियोटिक है बट मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, आर्की जो बैक्टीरिया होता है वो हमें पता है मोनेरा में इंक्लूडेड है। वन ऑफ द एनिमल हैविंग सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड द सर्व बोथ माउथ एज वेल एज एनस। तो कौन सा ऐसा एनिमल में है जिसमें एक ही सिंगल ओपनिंग के थ्रू क्या हुआ, फूड का इंजेशन होता है एंड उसका एक्सक्रीट भी किया जाता है आफ्टर द डाइजेशन। तो किसमें सिंगल ओपनिंग के थ्रू ही इंजेशन एंड एक्सक्रीशन होता है? तो इसका बेस्ट एग्जांपल आता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें फैसियोला जो होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में है। बाकी ये मोलस्का है, ये एकाइनो एंड मोलस्का, ये सब है। तो ये क्या है, ये किस में आते हैं? इनमें क्या होता है, कंप्लीट हमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। ओपनिंग इंजेक्शन कहीं से और से होगा, एक्सक्रीशन के लिए अलग उनके पास ओपनिंग होती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल फोर ऑफ स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन, पेंगुइन इज करेक्ट। तो ये 7th क्वेश्चन है। हाँ, तो 7th क्वेश्चन क्या है, तो कौन से इसमें से इन जो चारों ये दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है? क्या करेक्ट है इन सब के लिए? इन सब के लिए क्या है? तो ये सब क्या है, बायलैटरली है। बायलैटरली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते क्योंकि स्पॉन्जिला हमें पता है ये किस पे पोरीफेरा के हैं, तो ये बायलैटरली हो नहीं सकते। पेंगुइन या होमो आइसोथर्मिक वाइल द रिमेनिंग 3 आर पोइकिलोथर्मिक। ऐसा हो सकता है क्या? ये पेंगुइन भी क्या होता है, होम्योथर्मिक होता है। ठीक है, डॉल्फिन
तो ये सब क्या है, होम्योथर्मिक है, गलत है। लीच इज द फ्रेश वाटर फॉर्म वाइल अदर आर मरीन्स, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मराइन थोड़ी ना है, तो ये भी रॉन्ग है। स्पॉन्जिला हैव अ स्पेशल कोलार सेल्स कॉल्ड कोइनोसाइट नॉट फाउंड इन रिमेनिंग थ्रीज, तो स्पॉन्जिला जो होते हैं इसके पास कोलार सेल होते हैं और इसके पास कोइनोसाइट्स होते हैं, ये स्पेशल स्ट्रक्चर पूरी फरा में हमने देखने को मिला था, ठीक है। बाकियों में ये चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती, तो करेक्ट आंसर को इसमें जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्लेटीहेल्मिन्थ से, ठीक है। तो कोरल्स किस में आते हैं, सिलेंटरेटा में आए थे, ठीक है। फ्लैटवर्म किस में आए, ये आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ में, ये पोरिफेरा में, ये टीनोफोर्स, तो ये सब क्या है, ये सब क्या होंगे, ये सब नहीं आने वाले, तो इसका सही जो होगा सोल्यूशन दैट इज़ प्लेटफॉर्म, जो प्लेटीहेल्मिन्थ से बिलोंग करते हैं। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट, तो क्या ऐसा है जो करेक्ट है बाकी स्टेटमेंट। तो जो फ्लैटवर्म होता है वो कैसा होता है, वो सिलोमेट्स होता है, इट्स रॉन्ग। जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स की है वो एसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। राउंड वन एसिलोमेंथ्स आर सूडोसिलोमेट्स, हाँ इनको सूडोसिलोमेट्स कहते हैं, ये तो राइट है। तो इसका आंसर आगे भी हम आगे देख लेते हैं। मोलस्का एसिलोमेट्स रॉन्ग, तो सूडोसिलोमेट जो है एसिलमिंथेस है, इसके बाद एनिलिडा से सब क्या आ जाते हैं, सिलोमेट्स आते हैं, तो मोलस्का क्या होंगे, सिलोमेट्स। इंसेक्ट क्या होंगे, सिलोमेट्स होंगे। तो इसका ये दोनों भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, तो राइट आंसर सेकेंड है, ठीक है। अब हम 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ रहा है, व्हाट आई एम सेइंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल की जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसे कहते हैं। प्रोटीन एम्बेडेड इन द कार्बोहाइड्रेट लेयर, तो कार्बोहाइड्रेट की लेयर के बीच में थोड़ी ना प्रोटीन तो इट्स रॉन्ग। फास्फोलिपिड आर एम्बेडेड इन द प्रोटीन लेयर, ये भी रॉन्ग है, उल्टा बोल दिया है। प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, आंसर इज 3 इज कपल 2, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में यही तो बोला गया था, ऊपर दोनों साइड क्या थे, लिपिड के लेयर थे और उनके बीच में थी प्रोटीन्स। प्रोटीन आर एम्बेडेड इन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ये भी रॉन्ग है, तो इसका राइट आंसर जाता है 3rd, ओके। अगर आपको मेरे सीरीज़ अच्छे लग रहे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें और बहुत अच्छा इस पर प्यार दें, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।